होते थे, ठीक है। इसलिए एंड्रॉइड भी तो जो बना हुआ था पहले जावा पे बना हुआ था, जावा पे, और अब कॉटलिन में बनता है। पहले जावा था, जब से जावा पेड हुआ है तब से भाई एंड्रॉइड ने जो अपना कोर है वो शिफ्ट कर दिया कॉटलिन पे। कॉटलिन भी उनका अपना ही है ना। इसीलिए जो एंड्रॉइड डेवलपर हो वो पढ़ लेना, कॉटलिन बेस्ट है। कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा तुम्हें कॉटलिन। चलो फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल पार्ट, इस पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले कोड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले आता है स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। स्टेटमेंट क्या होता है? अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, मैं यहां पे लिख रहा हूं अलर्ट, ये पूरा कुछ स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट कहलाता है इसके अंदर। उसके बाद है सेमीकोलन। जब कभी भी आप पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हो और आपको लाइन को एंड करना है तो आप सेमीकोलन यूज कर सकते हो। बट जो ये सेमीकोलन है ये अब ऑप्शनल है। पहले क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट पता नहीं कर पाता था कि ये भाई लाइन एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट नाउअडेज अगर आप इसे ऐसे छोड़ दोगे तो जावास्क्रिप्ट इतना स्मार्ट हो चुका है कि ये समझ जाता है कि ये लाइन एंड हो चुका है, ठीक है। बस कुछ कंडीशन को छोड़ के, जैसे इफ एल्स को छोड़ के, जो इफ ब्लॉक होता है उसको छोड़ के, जहां पे जरूरत पड़ती है कि नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ेगा चेक करने के लिए, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है, तो उस केस को छोड़ के बाकी जगह पे आपका ये वर्क कर जाता है। तो ये हो गया आपके पास सेमीकोलन और ये आपका स्टेटमेंट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कमेंट। जावास्क्रिप्ट में कमेंट लिखने के दो तरीके। कमेंट के बारे में डिटेल में बता चुका हूं इन HTML, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। कमेंट हर आपको लैंग्वेज में मिलेगा, हर लैंग्वेज में, चाहे तुम जावा पढ़ो, जावास्क्रिप्ट पढ़ो, PHP पढ़ो, गोलैंग पढ़ो, ठीक है, आप पाइथन पढ़ो, जो भी आप पढ़ रहे हो उन सब में आपको मिलेगा। C++ भी मिलता है। तो कमेंट लिखने के यहाँ पे दो तरीके, एक होता है सिंगल लाइन। तो अगर आप सिंगल लाइन लिखना है तो ऐसे लिखोगे कमेंट, और अगर आपको मल्टी लाइन लिखना है तो कुछ इस तरीके से, इसे कहते हैं मल्टी लाइन, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास हो गया मल्टी लाइन कमेंट, और ऊपर वाला था सिंगल लाइन कमेंट। ये नॉर्मल है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो फिर आगे देखिए। उसके बाद आता है आपके पास मॉडर्न। अगर आप किसी भी वेबसाइट को खोल के देखोगे ना, कोई भी जावास्क्रिप्ट को खोल के देखोगे तो उसमें एक यूज स्ट्रिक्ट यूज होता है। इसका क्या काम होता है एक डेमो पर्पस में दिखाता हूं। बाकी आप जब आगे जाओगे कंपनी में काम करोगे तो इसका यूज बहुत कम करोगे, क्योंकि नाउ यू आर यूजिंग ES6 नॉट ES5। अगर आप जस्ट लाइक मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूं, टाइपस्क्रिप्ट पे काम करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, उसे कन्वर्ट करूंगा ES6 या ES5, बेसिकली ES5 में कन्वर्ट करूंगा अपना कोड। तो जब आप कन्वर्ट कर लोगे ना, बैबल या बैबल से ही करोगे, वेब पैक के तरफ एसेट्स बनते हैं, तो जब करोगे तो ये टॉप में लिखा हुआ आता है। इसका क्या काम होता है, इसका काम बताता हूं। लेट्स से मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट नेम, ये बेसिकली आपको वैल्यू है, यहां पे लिख दिया मैंने, अपना नाम लिख दिया दीपक। अगर मैं यूज स्ट्रिक यूज करूंगा तो इसको यूज करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा इसको टॉप पे, सबसे टॉप पे, और कहीं यूज नहीं करूंगा, मैं सबसे टॉप पे यूज करूंगा और सेव, यानी से कमेंट कर लेते हैं। और यहां पे जाके ब्राउजर में जाके से रीलोड करूंगा तो यहां पे एरर आ जाएगा, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। जो जावा पढ़ रहे हो, जो दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, उसमें क्या होता है कि आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कोई भी वेरिएबल, है ना। जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आप डिक्लेयर करो मत करो फर्क नहीं पड़ता। तो यूज स्ट्रिक क्या है कि एक मीडिएटर बन जाता है, यूज स्ट्रिक एक मीडिएटर बन जाता है, आपके कोड की क्वालिटी और आपके कोड के स्ट्रक्चर में एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर आप इसको हटा दोगे तो कोई एरर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके कोडिंग स्टैंडर्ड्स बोल लो या कोडिंग जो फ्लो कर रहे हो उसमें मदद करेगा कि हाँ भाई आप कुछ ऐसे गलत ना लिख दो जिससे कि बाद में दिक्कत हो। तो यूज स्ट्रिक्ट जो है वो काम ये करता है, सब कुछ डुप्लीकेसी हो गया, एक ही नेम को 2 बार लिख दिया, वहां पे आपका काम करेगा, ये सारा काम आपका यूज स्ट्रिक्ट करता है। बट जब से ES6 आया है तो वो चीजें वहां पे चेंज हो चुकी है, तो यूज स्ट्रिक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप ES5 यूज कर रहे हो और आप जस्ट लाइक मैंने सेम नेम को 2 बार लिख दिया, ठीक है, इसी को कॉपी किया और इसी को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से एक बैर है जो कि अब पढ़ूंगा बताऊंगा, ठीक है, और मैं इसको सेव किया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर मैं यूज स्ट्रिक यूज कर लूंगा, सेव, इसमें नहीं आ रहा इशू, बस इसका बेसिकली वेरिएबल के लिए साथ ही होगा नहीं, तो उसके लिए इशू आ रहा है, वो वैर के साथ एक इशू है इसीलिए लेट आ रहा है, तो उसको इग्नोर मारना, वो चीज अलग जो बताना चाह रहा था मैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका डिफाइन नहीं है कुछ ऐसी चीज है, उस चीज के लिए आप यूज स्ट्रिक को यूज करते हैं। जब कभी भी आप कोई भी प्रोग्राम कोई भी आप कोड देखोगे ना जो कि आपका रिलेटेड है ES65 के अकॉर्डिंग, तो टॉप में हमेशा यूज स्ट्रिक लिखा ही होता है। उसका काम यही होता है कि आपके कोड के अंदर कोई बग तो नहीं है उसको डायरेक्टली दिखाने के लिए, वरना जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा बग आ गया है। दूसरा एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, कंपाइल टाइम पे काम नहीं करता। रन टाइम का मतलब समझते हो, जब आपका कोड रन होगा तभी आपको एरर दिखेगा, नहीं तो एरर नहीं दिखेगा। ये भी इशू है इसका, ठीक है। चलो फिर सेव। अब ये आपके पास है यूज स्ट्रिक, इसको इग्नोर करते हैं। यूज स्ट्रिक के बारे में पता चल गया क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं। ये मॉडर्न मोड है, पहले होता था यूज, अब बट हम यूज नहीं करते क्योंकि लेटर कॉन्स में ये इशू आपके पास आएगा तो वो डायरेक्टली फेस कर लेता है, आपको नीड नहीं पड़ेगी यूज स्ट्रिक लगाने की। बट अगर आप ES6 ES5 यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, तो वहां पे आप यूज स्ट्रिक लगाओ तो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर ना किया हो, ठीक है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट अगर आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसके आगे वार लगा देता है और वो उसे बना देगा एज अ वेरिएबल। यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम आ गया, जबकि मैंने उसे वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया था, वैल्यू असाइन करी थी बस। ये एक इश्यू है इसके साथ, ठीक है। अब ये तो था आपके पास यूज स्ट्रिक, अब हमें आउटपुट लेके आना है। तो आउटपुट लेके आने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इस पे दिखाना है, मैं Node.js नहीं पढ़ा रहा कि मैं वहां पे Node.js में जाके करूंगा, मैं बस आपको जो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जो आप देखोगे UI में वहां पे कैसे इशू आएगा वो बता रहा हूं। अगर आप इसमें आउटपुट लेके आना चाहते हो, किसके अंदर, इंस्पेक्ट के अंदर, कंसोल के अंदर, तो आपको यूज करना पड़ेगा कंसोल। एक ये कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो की एंड वैल्यू वाला वो होता है कॉन्सेप्ट, उसको बाद में देखेंगे। तो कंसोल आपके पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका अलर्ट एक फंक्शन है ग्लोबल, ऐसी कंसोल भी है। अगर इसको डॉट करोगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे इससे रिलेटेड आपको और भी फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसे इग्नोर मारो, बस इसके पास है तो प्रॉपर्टी है तो है, हमें यूज करना है। जब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में, जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा इसका यूज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल के समझो है ये। इसमें अगर आपको वहां दिखाना है तो एक आपके पास है लॉग, मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट नेम, और इस फर्स्ट नेम को ऑन कर लेता हूं। सेव करोगे तो वहां पे दीपक लिखा हो गया मेरे उसमें, ठीक है। अगर आपको यहां पे दिखाना है कंसोल में, तो आप console.log, console.dir, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और होता है assert, नहीं assert नहीं सॉरी, एक होता है वार्निंग के लिए,
ये अलग से एक वार्निंग टाइप का दिखा दे, जो नीचे दिख रहा है ना वैसे आ जाता है। ठीक है, क्या लॉग यूज करना है, डायरेक्टरी यूज करनी है, DIR डायरेक्टरी बताने के लिए करता है, और आपका वार्निंग वार्निंग के लिए। वो डायरेक्ट बताता हूँ। एक इसमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है विंडो, यही है आपका मेन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पूरा दिखा रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा देगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कुकीज होता है ना तुम्हारे पास, ये कुकीज वाला है। डॉक्यूमेंट जो पढ़ोगे ना, डॉम मैनिपुलेशन, वो सारा यही रहा। तुम सारी चीजें यहीं से ट्रैक कर सकते हो, हर चीज। और तुम्हारे पास एक होता है ना HTML। HTML पार्ट्स कैसे करता है, जो तुम कोड लिख रहे हो और यहाँ पे दिख रहा है, वो कैसे होता होगा। यहाँ पे डालना HTML, जितने भी आपके पास HTML के टैग्स होते हैं ना, वो सारे यहाँ पे होते लिखे होते हैं। ये इसकी वजह से रीड करता है। यहां से किसी एक को हटा दो, वो रीड नहीं करेगा उसे। ये फर्क है। इसको करोगे क्लिक तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, टू स्ट्रिंग लोकल, सारी चीजें आ जाएंगी। तो मेन आपके पास यही है, तभी तो पार्ट्स हो पा रहा है। अगर इसमें कुछ लिखा ही नहीं होता कोड, तो कहां से पार्ट्स हो पाता है HTML का कोड। तो इस ये कारण है। जब तुम इंटरनल घुसोगे तो आपको पता चलेगा सब बहुत सारी और चीजें भर भर के चाहिए। जावास्क्रिप्ट अपने आप में एक दुनिया है। जैसे तुम्हारा जावा एक दुनिया होती है ना अलग, ऐसी आज की डेट में एक जावास्क्रिप्ट अपनी एक दुनिया है। पहले एक स्मॉल पार्ट था जावास्क्रिप्ट, ओनली फॉर फ्रंट एंड, बट आज की डेट में तुम उसे बैकएंड में यूज कर सकते हो। आज की डेट में उसको तुम एज अ डेटाबेस पे भी यूज कर सकते हो। आज की डेट में तुम उसे ML में भी यूज कर सकते हो, मशीन लर्निंग में। अभी स्टार्ट हो रहा है मशीन लर्निंग में, ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉपर बन चुका है, क्योंकि पाइथन को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाइथन एक पूरा एक जायंट है। तो उसको रिप्लेस करना इतना बहुत टफ है, बट वो चीज इसमें हो रहा है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए अगर आपको रन करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको जाके उसके लिए एक अलग से, जैसे होता है ना कि सेटअप इंस्टॉल करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्राउजर में जाके भी कर सकते हो, क्योंकि ब्राउजर में सारा कोड लिखा हुआ होता है। चलो फिर आगे देखते हैं इसे। तो अगर आपको देखना है लॉग के अंदर, इसके अंदर, तो कंसोल है। इसके अंदर आपके पास 3-4 चीजें होती है। डर, डर से ये फायदा कि आपको एक वार्निंग मिल जाएगा। इसका यूज पता कौन कौन करते हैं। लेट्स से आप कंपनी में काम कर रहे हो और दो सेम फाइल पे काम कर रहे हो, ठीक है। आपने लॉग लिखा और उसने भी लॉग लिख दिया, आउटपुट दोनों का आ रहा है। आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने जो लॉग लिखा है उसमें आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप उसकी जगह पे वॉर लिख दो, वार्निंग। तो आपको पता चल जाएगा जो मैंने लॉग किया है, मेरे को आउटपुट देखना था, किसी वैल्यू को देखना था, तो वो वार्निंग में शो हो जाएगा। इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप इसके आगे जाके कुछ टैक्स लिख सकते हो और वह कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। कुछ डेवलपर वार्निंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कुछ लोग लॉक को देते हैं, ठीक है। अगर आप लोकल में कर रहे हो तो कंसोल डॉट लॉग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिर आगे देखें, रिलोड करते हैं, इसको हटाते हैं। ये बाय डिफॉल्ट है तो इसको हटा ही देते हैं। अब आपके पास बात करते हैं कि भाई यूज ट्रिक समझ लिया, अब आपने कंसोल पे भी देख लिया, बट आपको लेट्स से मुझे यहां पे नहीं देखना, मुझे यहां पे देखना, मेरे को यहां पे देखना। तो उसके लिए होता है आपके पास डॉक्यूमेंट भी, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो कि मैंने विंडो के अंदर होता है, ठीक है। जो मेन है आपका विंडो है, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे लिख दो फर्स्ट नेम, सेव, तो दीपक आ गया, ठीक है। तो अगर आपको इसमें दिखाना है तो यहां लिखो, अगर आपको नॉर्मल लॉक के अंदर दिखाना है
यहाँ दिखाना है तो कंसोल डॉट लॉग लिखो या वॉर्म लिखो, जो आपको अच्छा लगे वो। ये बेसिकली है, कल को अगर आप काम कर रहे हो और आपको भाई डेटा भी तो देखना पड़ता है कि सही आ रहा है नहीं आ रहा, उसके लिए यूज करते हैं। और एज अ डेवलपर, बीइंग अ डेवलपर, मैंने सबसे ज्यादा कंसोल डॉट लॉग को यूज किया है, राइट को यूज ही नहीं किया। राइट का एक नुकसान है, दिखाता हूँ। लेट्स से वेबसाइट है पूरी, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, इसे पूरा हटा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पूरा यूआई गायब हो गया। इसीलिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को नहीं यूज करते। हो सकता है जो आपका यूआई हो पूरा उड़ जाए, ये भी सिनेरियो हो सकता है, जो अभी रियल टाइम में आप देख सकते हो। पूरा स्ट्राइप ही गायब हो गया, स्ट्राइप का यूआई गायब हो गया, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। तो सर जो डॉम होती है उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या इसी को बोलते हैं? डॉक्यूमेंट का मेन पार्ट है वो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं ये आउटपुट निकालने के लिए बता रहा हूँ, नॉट और कुछ पार्ट। डॉम एक अलग दुनिया है। अगर आपको फ्रंट एंड में डॉम आता है तो जावास्क्रिप्ट का वो आता है, कहा जाता है, क्योंकि डॉम ट्रैवर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो अलग दुनिया है, उसको अलग, लेकिन जावास्क्रिप्ट की अलग अलग दुनिया है। एक इसका सबसे जो मेन है वो है लैंग्वेज, जो तुम पढ़ोगे स्टार्टिंग में। उसके बाद आता है डॉम, डॉम और बॉम, जो कि होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, एक होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ओनली एंड ओनली एचटीएमएल टैग के साथ या एलिमेंट के साथ वर्क करेगा, उसके अलावा और किसी के साथ वर्क नहीं करता। बट जो आपका रीडायरेक्ट करना हो गया, ठीक है, हिस्ट्री चेक करनी हो गई, ये सारा काम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल करता है, नॉट अ डॉम। और भी सारी चीजें, नेविगेशन हो गया, ये सारा काम आपका ब्राउजर करता है, वो बॉम करता है, नॉ कि डॉम। तो अलग अलग दुनिया है दोनों, वो अलग अलग पार्ट है। सबसे जो मेन पार्ट है वो आपका विंडो है। विंडो के अंदर ही आपको जो मिलेगा वो डॉक्यूमेंट मिलेगा, विंडो के अंदर ही आपको अलर्ट भी मिलेगा। जो अलर्ट है वो बॉम का पार्ट है, नॉट डॉम पार्ट। उसे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, ठीक है। ये तो था आपका आउटपुट करने का, कि आपको आउटपुट कैसे शो होगा। इसमें कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उसके बाद सर जो टॉपिक है सर वो है आपका वेरिएबल। ऑफिस का है। चलो हम पढ़ते हैं वेरिएबल के बारे में। क्या होता है वेरिएबल, कोई बताएगा? इसको मैं अलग फाइल कर दूं, क्योंकि तुमने पढ़ा तो होगा जावा वाला। कुछ बताओगे वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, ये रटी रहा है थ्योरी, इसका एक्चुअल मतलब बताओ। चलो पहले एक एक करके पूछता हूँ सबसे। ऑनलाइन में भी अगर किसी को पता हो तो चैट में मैसेज कर सकते हो, वेरिएबल क्या होता है। स्टार्ट करो तुम। पहले क्या होता था, हमने एक स्क्रिप्ट से मतलब सबसे पहले आप जैसे किसी भी वैल्यू को असाइन करते थे, तो ये तो पता नहीं होता था कि मतलब कि वो कौन सी मतलब उसकी बात नहीं कर रहा, वेरिएबल क्या होता है वो थ्योरी मत समझाओ मुझे। किसी वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू को असाइन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, बगल में सर वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम सिंगल एलिमेंट को स्टोर करते हैं। सिंगल को पीछे, उसके पीछे वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो रैम में डेटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल कंटेनर में स्टोर करता है। बगल में वो कंटेन करता है लेटर्स को और सिंबल्स को और वैल्यूज के बारे में मत बता, क्या होता है? क्या होता है। ठीक है, अच्छा,
होता है वेरिएबल और जो डेटा स्टोर करता है मेमोरी अगर कुछ भी करता है तो एडमिन का चलो एक लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं। आपका घर है, आपके घर में फ्रिज है, सब कुछ है, उसे बाहर निकाल दोगे, अलग रख दोगे बाहर? तो फ्रिज, आपके घर में फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, बेड हो गया, वो सारी वैल्यूज हैं। और जो आपका घर है ना, वो क्या है? आपका कंटेनर है, और उसको कहीं पे ना कहीं पे तो रखा हुआ है, तो वो मेमोरी एलोकेटेड है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री हो रखी है ना कोई घर की, कि वो नहीं हो रखी है? करवा लो, आज के टाइम में रजिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्ट्री करवाते हो ना, तो उसमें क्या है, कोई एड्रेस एलोकेट होता है, ठीक है। उसके बाद आप एलोकेट हो गया, लेट्स से मेमोरी का, जो रैम के अंदर मेमोरी होती है उसके एड्रेस को भी याद कर सकते हो, उसका एलियासेस दिया जाता है ना। क्या दिया जाता है? एलियासेस। आपको एड्रेस का एक अलग नाम दिया जाता है ना, कि इस एड्रेस से इसको जाना जाएगा, है ना। तो वो, और उसका रेफरेंस जो होता है ना, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ये होता है अगर आप किसी को बताना हो तो, जिसको वेरिएबल के बारे में नहीं पता हो। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी फॉर्म में। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है वेर, मैंने लिखा नेम, फुल नेम लिखा, इक्वल टू में मैंने डाला यहाँ पे दीपक। ये जो दीपक है ना, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। कैसे आपका वेरिएबल असाइन होता है, वैल्यू असाइन होती है, वो सारी चीज। नहीं तो भाई तुम्हें ही दिक्कत होगी, इंटरव्यू में तुम बता नहीं पाओगे। जो ये वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू असाइन कर रहा हूं, पहली बात, असाइनमेंट जो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर जा रही है अकॉर्डिंग टू ये जो लिखा हुआ है। अब ये कैसे हो रहा है? ये वैल्यू है जावास्क्रिप्ट, मेरे को बाकी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली जावास्क्रिप्ट की बात करूंगी, जावास्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं। पहले इस वैल्यू को चेक किया जाता है, ये वैल्यू किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, इन टाइप का है, फ्लोटिंग पॉइंट है, कैसा टाइप का, इसको चेक किया जाएगा। अगर इसको फिर चेक करने के बाद इसका डे टाइप हो गया, तो हम टाइप कहेंगे, तो उस डे टाइप के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा कि इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, कितना स्टोरेज ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट, 8 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, सॉर्ट। उसके बाद अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कोड ना, इसमें लिख रहा हूं, तो ये जाएगा रैम के पास। किसके पास? रैम के पास। रैम से पूछेगा भाई जो इसके अंदर डेटा रखा हुआ है उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू को देखता है, मिनिमम को नहीं देखता। मैक्सिमम वैल्यू को देखेगा और रैम के अंदर जाके देखेगा कि भाई कंटिग्यूअस 4 ब्लॉक, 4 बाइट का जो स्टोरेज है वो अवेलेबल है कि नहीं है, 1 बाइट का स्टोरेज अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मैं देखूं, जैसे आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेते हो तो 8 बाइट का भी चला जाता है, 8 बाइट का भी चला जाता है, कि कॉन्टिग्यूअस है कि नहीं। चलो भाई, उसने देखा रैम के अंदर स्पेस है, उसने डाल दिया। अब दीपक उसके अंदर जा चुका है, उस कंटेनर के अंदर, बेसिकली वो कंटेनर ही बोलोगे। अब उस कंटेनर का अपना एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस आपको नहीं पता क्या है, लिटरली नहीं पता, इतना टाइम नहीं होता कि उस एड्रेस का हमें पता हो कुछ। तो फिर हम क्या करते हैं, उसका एक रेफरेंस एलियासेस कहते हैं, दूसरा नाम। जैसे आपके दोस्त आपको कुछ और नाम से बुलाते हैं, घर वाले और नाम से बुलाते हैं, है ना, तो सबके अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है, ऐसी उस एड्रेस को किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है, उसे हम कहते हैं एलियासेस, दूसरा नाम। एलियासेस का आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, चाहे जावा करो, चाहे जावास्क्रिप्ट करो, चाहे कुछ भी करो, एलियासेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और किसी, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और एलियासेस ने बोल दिया और आपको नहीं पता, तो फिर दिक्कत है। तो एलियासेस का मतलब होता है दूसरा नाम, ठीक है। अब
जो वो उसका एड्रेस होगा ना, वो इसके अंदर जाएगा और आप इस वेरिएबल के नाम से उस कंटेनर को जानोगे। उसके अंदर रखा हुआ डेटा आप इसी से गेट करोगे, नहीं तो इस वेरिएबल की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे हटा दो तो ये कहीं ना कहीं स्टोर हो चुका होगा, बट मुझे इसे गेट नहीं कर पाऊंगा वैल्यू। तो ये एक्चुअल में होता है आपका कंटेनर, मतलब वेरिएबल। हाँ बोलो। नेम स्पेस बेसिकली पाथ फॉलो करने के लिए होता है, एलियासिस उसका दूसरा नाम होता है पाथ के लिए, ओनली और किसी चीज के लिए करते हैं, ताकि हम उस पाथ पे जाके उस फाइल को गेट कर सकें। अगर दोनों नेम सेम है, लेट्स से आपके पास ABCD, आपके पास नेम स्पेस की बात जो आप बोल रहे हो उसको देख बताता हूं, इग्नोर करना अगर इसको नहीं पता नेम स्पेस के बारे में। लेट्स से मैंने लिखा नेम स्पेस, इसमें भी होता है ऐप/टेस्ट, ये सब फोल्डर हो गया, ये इसका मेन फोल्डर हो गया ऐप, ये उसका सब फोल्डर हो गया, और उसके अंदर रखा हुआ आपके पास है क्या, टेस्ट, टेस्टिंग, जो भी आपके पास फाइल का नेम होगा। ठीक है, एक और है कॉपी किया पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा test1 नाम से, ये एक दूसरा फोल्डर है जो कि ऐप के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब ये दोनों नेम तो सेम है ना, अगर आपको वैल्यू काम करना है तो दोनों में से किसी एक पे काम करना, तो मैं कैसे उसका बनाऊंगा, तो उसको लिख दो एज टेस्टिंग1। तो आप इस पाथ को जो जानोगे वो इससे जान सकते, इस फाइल को जो जानोगे वो इससे जान सकते हो। ये बेसिकली होता है एलियासिस। ठीक है, किसी को कोई और डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो वेरिएबल से रिलेटेड। कोई डाउट नहीं है, चलो फिर बात करते हैं। वेरिएबल को पहली बात डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तीन तरीके होते हैं। एक होता है लेट, सॉरी पहले लिखते हैं वेर, ये होता है ES5 में था ये, पहले वाले वर्जन में। अब आता है ES6 में लेट और कॉन्स्ट, ये आपका ES6 का है। लिखना चाहे तो लिख लो, जो मैं बोल रहा हूं उसे लिख लेना, तुम्हारा ही फायदा होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या फर्क है। देखो वेर होता है एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वेर बेसिकली होता है फंक्शनल स्कोप, लेट और कॉन्स्ट होता है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, लेट वेर होता है ब्लॉक स्कोप, लेटर कॉन्स्ट होता है फंक्शनल स्कोप। लेटर कॉन्स्ट होता है ब्लॉक स्कोप, सॉरी वो फंक्शनल स्कोप है वेर वाला। वेर के पास एडवांटेज ये है कि आप अगर कोई वैल्यूएबल डिक्लेयर भी नहीं करते तब भी ऑटोमेटिकली आगे वेर अपेंड कर देता है। नॉर्मल केस पे स्ट्रिंग यूज करोगे तो वो नहीं वर्क करेगा, जो हमने देख लिया। वेर की एक खासियत बात, मैंने लिखा लेट्स से, लेटर कॉन्स्ट को भी देखेंगे, मैंने लिखा वेर नेम इक्वल टू दीपक, मैंने डिक्लेयर और डिफाइन कर दिया। तुम रीडिफाइन कर सकते हो, नेम इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे आपका किसी का नाम ले लेता हूं, नेहा, सेफ, दोस्त का नाम भी मैंने, ठीक है, इग्नोर मारना। तो यहां पे क्या हो रहा है, आप इसे पहले नेम इक्वल टू दीपक था, ठीक है, मैंने उसे रीडिफाइन कर दिया कि नेम अब क्या हो गया, नेहा हो गया। अब वेर दोबारा से, वेर नेम इक्वल टू सूरज, तो ये जो आपके पास आ गया
दोबारा आपने नेम को दोबारा रीडिक्लेयर किया, रीडिफाइन किया, वेयर में पॉसिबल है। सेव किया, रिलोड करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। इसको हटा देते हैं, ये था, रिलोड करो, कोई इशू नहीं आएगा। इसीलिए इसे कहता है वीकली टाइप लैंग्वेज। चलो आगे देखते हैं। वेर में ये नुकसान है, ठीक है। वेर में और भी नुकसान है। लेट्स से आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सकता है कि आपने टॉप में जाके, एक था होता है हमारे पास वेर पाई इक्वल टू 3.14 उसकी वैल्यू होती है। इसको सोचा तुमने कांस्टेंट है, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। कोई आते हैं बंदे मस्त अच्छे लोग, उसने क्या किया, यहां पे लिखा वेर पाई इक्वल टू 2 और उसके नीचे आपका जो कोड था वो वर्क कर रहा है। पहले वैल्यू 3.4, इसके हिसाब से आपने कोड लिखा, कुछ आए लोग उसमें लिख दिया 2, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोड रन कर जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से तुमने कोड लिखा होगा वो क्लैश कर जाएगा, कभी सही आउटपुट नहीं मिलेगा। वेर में ये भी दिक्कत है, वेर में आप कांस्टेंट नहीं बना सकते, ठीक है। इजीली आप ओवरराइड कर लोगे उसे, ये सारी चीजें ओवरराइड ही हो रही है। ये वेर के अंदर इश्यूज थे। जो मेजर इशू मैंने जो फेस किया है, मैंने जो देखा है, उसमें 2 चीजें हमेशा रही, ठीक है। एक तो दोबारा नेम डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हो। दूसरा, अगर मान लीजिए मुझे कि कांस्टेंट बनाना है, कांस्टेंट मतलब कि मैं एक बार कोई वैल्यू असाइन कर दूं डिक्लेयर और डिफाइन, दोबारा कभी चेंज ना करूं, तो वो चीज वेर में आपका पॉसिबल नहीं है। बस ये इसलिए है क्योंकि भाई वेर में जहां जहां जिन जिन वेबसाइट में अगर वेर यूज हो रहा है, अगर मैं इसे हटा दूंगा एंटायरली तो वो बैठ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसे यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं ES6 वाले 2 वेरी, ये भी आपका डिफाइन करने के लिए होता है, डिक्लेयर एंड डिफाइन करने के लिए भी। इसका पहला फायदा जो कि वेर में नुकसान, लेट नेम इक्वल टू दीपक, दोबारा मैं सेम कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। अगर यहां जाओगे, रिलोड करोगे, यहीं पे इशू आ रहा है तो यहां देखोगे आपका रीडिक्लेयर एक इशू। इसको मैं यहां से नहीं, अगर मैं टर्मिनल में खोल कर देख लेता हूं, क्या पता मेरे को टर्मिनल में कुछ मिल जाए। अच्छा वेरिएबल है यार ये तो, सॉरी, इसको मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, मैंने इसको यहाँ पे यूज नहीं किया था, तभी इशू नहीं आ रहा। सेव, यहाँ पे आ गया, सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर नेम इज हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। पहला इशू था वो इसने सॉल्व करा। दूसरा इशू, पहला इशू ये था, हम तुम रीडिफाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि तुम रीडिफाइन नहीं कर सकते, तुम रीडिफाइन कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेट ने ये किया, जो काम वैर कर रहा है, डिक्लेयर कर दिया, रीडिफाइन कर रहे हो, वो काम ये कर रहा है। बस उसमें क्या है कि एक बार जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है उसे दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते सेम नेम से। ये इसने पूरी करी, ये ब्लॉक स्कोप काम करता है, ठीक है। क्या होता है वो जब देखेंगे आगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद मेरे को कांस्टेंट चाहिए था, तो उसके लिए आपके पास कॉन्स्ट है। अगर मैं नेम या फुल नेम लिख लेता हूं, मैं फुल नेम इक्वल टू, ये मेरा पूरा नाम है दीपक सिंह साइन। अगर मैं यहाँ पे फुल नेम जाके इक्वल टू में यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, आइडेंटिफाई फुल नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कहाँ लिखा है कुछ और, अच्छा ये रहा, इसको हटाओ। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये 2 जो थे आपके पास, लेट और कॉन्स्ट, इसकी जो खामियां थी वो पूरा कर रहा है।
ठीक है, अगर आपको कॉन्स्ट यूज करना है तो कॉन्स्ट यूज करो, लेट यूज करना तो लेट यूज करो। ठीक है, तो ये था आपके पास वेरिएबल। अब तो ये हो गया वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें, बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करें, डिफाइन करें। वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए? वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए द नेम मस्ट बी कंटेन ओनली लेटर डिजिट और सिंबल डॉलर और अंडरस्कोर। इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं कर सकते, कुछ भी, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जो हमेशा यूज होना चाहिए नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो नेम स्टार्ट होना चाहिए वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए? लेट, मैंने लिखा डॉलर नेम। आप डॉलर से स्टार्ट करना चाहो डॉलर से कर सकते हो, अगर आपको लेट आपको अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, बट आप लेट 1 2 कुछ और है इससे स्टार्ट नहीं कर सकते, कभी भी न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको पहले, अगर आपको ऐसा यूज करना है तो आप लिखो नेम और फिर 1 2 3। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो टॉपिक रहता है, इसमें क्या था, एक और था, हाँ, अगर आपको यूज करना है, वेरिएबल बनाना है और आपके पास बड़ा वर्ड है, जैसे मैंने लिखा लेट फर्स्ट नेम, ऐसे लिखा फर्स्ट नेम, हम बेसिकली यहां पे जो ये दो वर्ड है अलग अलग, इसको हम कैमल केस में देते हैं इन जावास्क्रिप्ट, इसे कहते हैं कैमल केस। तो इन 4-5 चीजों को याद रखना और उसके बाद आगे बढ़ना। अगर आप कोई भी वेरिएबल जब भी आप कोई डिक्लेयर कर रहे हो तो मेक श्योर हमेशा उसका मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, नाम होना चाहिए, नहीं तो कल को आप दोबारा अपना कोड देखोगे आप ही भूल जाओगे मैंने ये क्यों यूज किया। ये रियलिटी है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं वेरिएबल से रिलेटेड। जितना हो सके घर से स्टडी कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि तुम जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा जितना पढ़ सकते हो आपकी अपनी नॉलेज खुद बढ़ेगी। ठीक है, मेक श्योर पढ़ लेना, कहीं पे कोई डाउट हो रिलेटेड टू कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूं पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है? ओके, मैं इसे दे दूंगा, आप उसे कॉपी वहीं पे कर लेना, कॉपी पेस्ट उससे मार लेना।